12 अप्रैल 2024 सुबह के तकरीबन 11 बजने वाले हैं दोपहर के। तो ये हम आए फिरते हैं कैनबरा में। ये पार्लियामेंट हाउस है, सेनेट और उनकी असेंबली, ऑस्ट्रेलिया वालों की ईवान ज़ीरी और ईवान बाला दोनों की इमारतें इसी बिल्डिंग में वाक़ हैं। ये इसका माहौल है। ये सामने ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है सामने, और उसके साथ ही ये नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है। मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगी, बल्कि ऊपर ये जो सतून सा बना हुआ है और झंडा लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, मुझे तो ये भी एक कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं लगा। न बिल्डिंग में कोई नुदरत है, न इसकी बनावट में कोई शान और शौकत है। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। कैनबरा में पार्लियामेंट हाउस ऑस्ट्रेलिया की मजलिस कानून साज के इजलासों की जगह है। इस इमारत में सेनेट हाउस और ईवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों मौजूद हैं। ये कैपिटल हिल के ऊपर वाक़ है। इसका इफ्तिताह 1988 में ऑस्ट्रेलिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम ने किया था। वफाकी पार्लियामेंट के इजलास 1927 तक मेलबर्न में होते रहे। 1927 और 1988 के दरमियान ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट का इजलास आरजी पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जो अब कैनबरा में पुराना पार्लियामेंट हाउस म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। नई इमारत की तामीर 1981 में शुरू हुई। इसमें 4700 कमरे हैं। ईवान नुमाइंदगान के चैम्बर को सब्ज रंग से सजाया गया है और इसको सब्ज रंग दिया गया है ईवान नुमाइंदगान को, जबकि सेनेट के चैम्बर को सुर्ख रंग दिया गया है। इस इमारत के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई परचम लहराने वाला एक बहुत बुलंद खंबा है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर यानी 266 फुट है। ये इस पर जो झंडा है वो एक डबल डेकर बस की साइज का झंडा है, बहुत बड़ा झंडा है। हाँ जी, ये ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है। अब्बू ने एक वीडियो बना तो ली है, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा तबसरा इस पे कर दूं। हमने उस टूर को भी छोड़ दिया है। यहाँ से आप यूँ सामने देखें तो ये आपको ओल्ड पार्लियामेंट का मंजर नज़र आता है। ये जो सफ़ेद है ये ओल्ड पार्लियामेंट है, और यहाँ पे इसी पार्लियामेंट जहाँ ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ अगर छत पे चले जाएं तो फिर आपको इसके पीछे का मंजर नज़र आता है। बड़ी खूबसूरत सड़क है, और उस पहाड़ी के दामन में जो है ना एक वो वॉर मेमोरियल है जहाँ हम जाएंगे अभी। और यहाँ झंडे देखें तो यहाँ 3 किस्म के झंडे लगे हुए हैं। ये जो पहला झंडा है ये तो ऑस्ट्रेलिया का झंडा हो गया, ये जिस पे सितारे लगे हुए हैं। ये बीच में इंग्लैंड का झंडा है, उसको यूनियन जैक कहते हैं। फिर ये इस पे जो सितारे बने हुए हैं इनकी भी अपनी हिस्ट्री है, वो मैं नहीं बताता अभी। ये जो झंडा है दूसरा, इसको कहते हैं एबोरिजिनल। ये काला और लाल पट्टी और बीच में सूरज है। और फिर ये तीसरा झंडा है ना, इसको कहते हैं टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर। भाई यहाँ पे जो जजीरों वाली कुछ नेशंस हैं उनके अपने ये झंडा होता है। तो ये 3 झंडे इनके जो कौमी झंडे हैं वो 3 झंडे हैं। ये मंजर है पार्लियामेंट हिल से। ये इसको भी हम कैपिटल हिल कहते हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं इस वक्त, ये कैपिटल हिल है। अच्छा चलें, मैं फिर ले आऊँ गाड़ी। मैं तो पार्लियामेंट के इस बिल्डिंग डिज़ाइन से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। ख़ास तौर पर ये जो ऊपर ये एक डिज़ाइन सा इन्होंने बनाया है, इसमें कोई दिलकशी
مجھے تو نظر نہیں آتی. میں ایسے 4 ڈنڈے کھڑے کر دیے ہیں جھنڈے کو اونچا لگانے کے لیے. مجھے کوئی ایون بلڈنگ بھی کوئی زیادہ امپریسو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ آسٹریلیا آزاد ہوا اور یہاں یہ جمہوری نظام قائم ہونے لگا تو میلبورن والے چاہتے تھے کہ میلبورن میں پارلیمنٹ اور کیپٹل بنایا جائے اور سڈنی والے چاہتے تھے کہ سڈنی میں کیپٹل بنایا جائے. تو اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کینبرا میں ایک جگہ منتخب کی جو سرز و سبز و شاداب تھی اور وہاں کیپٹل بنا لیا. یہ جگہ اگرچہ میلبورن سے تو خاصی دور ہے لیکن کینبرا سے یہ تقریباً سڈنی سے کینبرا 280 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور ویسے یہ علاقہ نیو ساؤتھ ویلز کا ہی ہے جبکہ میلبرن وکٹوریہ اسٹیٹ میں ہے اور یہ ہے تو یہ فیڈرل ٹیریٹری لیکن یہ ہے نیو ساؤتھ ویلز میں.